एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती या आपके सरयू नदी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राप्ती। राप्ती नदी के तट पर आपका स्थित है गोरखपुर। गोरखपुर आपकी किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती के। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से सबसे लंबी नहर है? पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर या आपकी ऊपरी गंगा नहर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, निचली गंगा नहर। सबसे लंबी नहर कौन सी है आपकी? निचली गंगा नहर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, सूची 1 व 2 मिलाकर सही कूट कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। रुद्रप्रयाग आपके कहाँ पर है? तो रुद्रप्रयाग आपके अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है। नंदप्रयाग आपके कहाँ पर है? नंदप्रयाग आपके अलकनंदा और मंदाकिनी पर। नेक्स्ट आपका कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग है आपके भागीरथी और अलकनंदा पर। और देवप्रयाग है आपके, देवप्रयाग कहाँ पर है आपकी? ये आपका कर्णप्रयाग जो है ये आपका अलकनंदा और पिंडार पर है, और देवप्रयाग है आपका भागीरथी और अलकनंदा पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या आपके उत्तराखंड में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अप्रदन से सर्वाधिक प्रमाणित है? इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद या आपका मेरठ? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, इटावा। उत्तर प्रदेश का आपका कौन सा जिला है जो अवनालिका अप्रदन से सर्वाधिक प्रमाणित है? वो आपका इटावा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है। बिठूर आपके गंगा तट पर स्थित है, गोरखपुर आपके राप्ती नदी पर, जौनपुर सई नदी पर और कौशाम्बी आपके यमुना नदी पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जौनपुर जो है ये आपका सई नदी पर नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा, गंगा नदी के निम्नलिखित में किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, नरोरा से पटना तक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इलाहाबाद। गंगा नदी का जो आपका इलाहाबाद भाग है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या आपके उत्तर प्रदेश में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फुलहार झील भारत के उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या आपके टोंस नदी पर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, केन नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध आपके कहाँ पर अवस्थित है? केन नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा, केन, रिहंद या आपका रोहिणी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? परीक्षा बांध आपके स्थित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को, गोदावरी को, कृष्णा को या आपके नर्मदा को?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गंगा को। केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। एटा, इटावा, गोरखपुर या आपका हमीरपुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर से आपके लाभान्वित जिला हमीरपुर है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में आपके सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर कौन सा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रामगंगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाटी नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या आपके बेतवा नदी पर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाटी नदी घाटी परियोजना ये आपके बेतवा नदी पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट आता है हमारा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत का कौन सा राज्य है आपका जहां पर सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो नलकूपों से होती है। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या आपका उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत में आपके किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो नलकूपों से होती है वो आपके उत्तर प्रदेश में होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं। तो कौन से आपके जनपद हैं जो मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। केवल एक तथा दो, केवल दो तथा तीन, एक दो तीन या आपका दो तीन चार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी केवल आपका दो यानी कि मथुरा और आपका अलीगढ़ और आपका हाथरस ये तीनों आपके जनपद हैं जो मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो चित्रकूट हो गया आपकी मंदाकिनी नदी पर, जौनपुर हो गया आपकी गोमती नदी पर, नेक्स्ट आपका मथुरा यमुना नदी पर और अयोध्या आपके सरयू नदी पर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। बुलंदशहर में, ललितपुर में, नेक्स्ट आपका मिर्जापुर में, नेक्स्ट आपका सोनभद्र में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सोनभद्र में। गोविंद वल्लभ पंत सागर आपके कहाँ पर अवस्थित है सोनभद्र में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी या आपका कानपुर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी जो है ये आपके गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या आपका नर्मदा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है गंगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं या आपका अन्य साधन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। पहले आपके नलकूप, फिर आपका नहरें, फिर तालाब, कुएं और आपके अन्य साधन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। गोमती, रामगंगा, बेतवा या आपका शारदा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि आपकी गोमती और बेतवा नदी जो है इनका उद्गम आपके हिमालय से नहीं हुआ। और आपकी
रामगंगा और शारदा नदी इनका उद्गम हिमालय से हुआ है, गोमती और बेतवा का नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, रामगंगा या आपके झेलम? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, झेलम। झेलम नदी जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या आपका शारदा नहर? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है आपकी? शारदा नहर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, माता टीला परियोजना है बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर या आपके पेरियार पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेतवा पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, बेतवा पर। माता टीला परियोजना आपके बेतवा नदी पर है, ऑप्शन बी ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? राजघाट आपके यमुना नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध ये आपका बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट है रिहंद बांध, ये आपका रिहंद नदी पर है, और माता टीला आपके बेतवा नदी पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, राजघाट आपके यमुना नदी पर नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा, गंडक नदी का संगम स्थल है गंगोत्री, कन्नौज, कैथी, हाजीपुर वैशाली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाजीपुर वैशाली। गंडक नदी का संगम स्थल आपका हाजीपुर वैशाली है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? इटावा में, हमीरपुर में, जालौन में या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हमीरपुर में। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के आपके हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा, गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? वर्ष 1985 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1987 में या आपके सन 2001 में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वर्ष 1985 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? गंगा, यमुना, गोमती या आपका सरयू? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यमुना। यमुना नदी जो है ये आपके बीहड़ों का निर्माण करती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। और यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।